जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 3 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 3 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक ग्रुप में जो है ना शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन करा है कि आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है ना उत्सर्जित होता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है। तो आपातकाल के दौरान मानव शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। और याद रखिए ना, एड्रेनलिन हार्मोन को जो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 2 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच की प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो सबसे कम झुकने वाला जो रंग घटक है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो सबसे कम झुकने वाला जो रंग घटक है ना कौन सा है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लाल है। क्या है, तो लाल है। तो याद रखिएगा ना कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो सबसे कम झुकने वाला जो रंग है ना घटक कौन सा है, तो लाल है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है, बताइए। यहाँ पे कौन नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जो है एक आवश्यक योग्यता नहीं है, इसमें बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना उच्च शिक्षा क्या है, यही नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी आगे क्या है, भारत का नागरिक होना ये क्या है, आवश्यक है। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका ये भी क्या है, आवश्यक है। और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, ये भी क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे बी सी डी होगा, लेकिन ए नंबर क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आँच से पचा और अवशोषित वसा को जो है ना ले जाने में क्या क्या करता है, कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन आँच से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लसिका। क्या है, तो लसिका है। तो याद रखें ना कि लसिका जो है ना, लसिका आँच से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सापेज, सापेज का जो है ना विलोम शब्द क्या है, बताइए। सापेज का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निरपेक्ष होगा। क्या होगा, तो निरपेक्ष होगा। सापेक्ष का विलोम बोलेगा तो क्या होगा, निरपेक्ष होगा। अंधेरा का बोलेगा तो क्या होगा, उजाला होता है। अच्छा का बुरा होता है। आग का पानी होता है। इंसान का हैवान होता है। आधा का जो है ना पूरा होता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि जननांगी हर्पीज, ये क्या है, जेनेटिकल हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है, बताइए। कह रहा है कि जननांगी हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विषाणु के द्वारा होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से क्या है, एक है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है, बताइए कौन सी नदी है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोहित नदी है। क्या है, तो लोहित नदी है। तो लोहित नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की क्या है, सहायक नदियों में से एक है। और लोहित नदी जो है ना पूर्वी तिब्बत की जायालछू पर्वत श्रेणी से क्या है, तो निकलती है। और लोहित नदी को जो है ना खूनी नदी एवं जायु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और लोहित नदी जो है ना यह अरुणाचल प्रदेश व असम में क्या है, तो बहती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल क्या है, द्विसदनात्मक है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल क्या है, द्विसदनात्मक है, बताइए कितने राज्यों में है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। तो भारत में जो है ना कुल 6 राज्यों में क्या है, विधानमंडल द्विसदनात्मक है। और याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा ना कि विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद क्या होगा, 171। और विधान परिषद उन राज्यों के ऊपरी सदन होते हैं जिनके पास द्विसदनीय क्या है, विधानमंडल होता है। और वर्तमान में कौन कौन राज्य में विधानमंडल है, तो आपका जो है उत्तर प्रदेश में कितना है, 100 है। फिर कर्नाटक में 75 है। महाराष्ट्र में 78 है। बिहार में 75 है। आंध्र प्रदेश में 58 है। तेलंगाना में क्या है, 40 है। यहाँ क्या है, तो आपका विधानमंडल क्या है, द्विसदनात्मक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ना किसे माना जाता है, बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, बताइए।
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड रिपन को। किसको मानते हैं? लॉर्ड रिपन को मानते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 10 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आगे देखिए दिया हुआ है। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा कि विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर जो है ना काम करता है? बताइए। करा कि विद्युत ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो है ना काम करता है। तो विद्युत ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? तो कार्य करता है। चलिए आगे देखिए निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में जो है ना उगाया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अरंडी के बीज। क्या होगा? अरंडी के बीज होगा। तो अरंडी के बीज तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में जो है ना उगाया जाता है। और अरंडी का तेल जो है ना मुख्यतः औषधि स्नेहक पदार्थों का औद्योगिक उपयोग के लिए क्या है? तो प्रयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 68 कितना होगा? 8% होगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का 68.8% क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में, और 31.2% क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में जो है निवास करती है। चलिए आगे देखिए करा कि बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य जो है ना कौन सा है? बताइए। बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो राज्य है कौन सा है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हुआ असम है। कौन सा राज्य है? तो असम है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो राज्य है कौन सा है? तो असम है। कितना करता है? तो आपका 262 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कौन करता है? पश्चिम बंगाल। कितना? 2217 किलोमीटर। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम क्या है? ये सब बांग्लादेश के साथ जो है ना सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में क्या करना? बनाना है। क्या आप जो है ना चाय लेना पसंद करेंगे? बताइए इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है ना क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा वुड यू लाइक टू क्या है? टेक टी। वुड यू लाइक टू क्या होगा? टेक टी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा शहर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? बताइए किसको बोलते हैं? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कोयम्बटूर। किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर को। चलिए आगे देखिए करा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना कब शुरू की गई थी? बताइए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना कब शुरू की गई थी? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1951 में। कब शुरू किया गया था? 1951 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के जो है ना संस्थापक थे? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान अहिंसक आंदोलन खुदाई के क्या थे? खिदमतगार के संस्थापक थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन जो है ना कहाँ हुआ? बताइए। ये सब क्वेश्चन देखिए हम जो सुबह जो करेंट अफेयर्स होता है 10 बजे उसमें हम सारा करवा चुके हैं। और हाँ, जिनका भी बिहार पुलिस मध्य निषेध का एग्जाम है तो सुबह जो करेंट अफेयर्स टेस्ट होता है उसमें हम आपका जो है ना लगभग 47 टेस्ट करवा चुके हैं। और हर एक सेट में जो है ना आपका 50 क्वेश्चन है। उसका हम बोर्ड आपको जो है एक जगह डाला हुआ है, फिर आपको हम लिंक दे देंगे। तो लिंक जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। तो राहुल स्टडी ग्रुप जो है जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर आपको लिंक देंगे। उसी को जो है ना पूरा 47 सेट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा सेल्फ में लगा करके। आपका वहाँ से जो है ना करेंट अफेयर्स बाहर नहीं जाएगा। और बाकी तो आपका मंथली वाइज आपका राहुल स्टडी ग्रुप पे PDF दिया ही जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च का दिया हुआ है। अप्रैल का जो है ना आज या कल तक आपका अपलोड हो जाएगा। बाकी आपको जो करंट पूछेगा वो आपका नवंबर दिसंबर से पढ़िएगा। नवंबर से आप जो कंटिन्यू कीजिएगा आपका क्या है तो मई तक। नवंबर से जो है ना आपका लास्ट जो है आपका 15 या तो 10 मई तक पढ़ सकते हैं। मेन आपका नवंबर से पढ़ना है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी करंट का टेस्ट जो है जरूर दीजिएगा। अभी आपका रिवीजन ही चल रहा है, सभी लोग जरूर लगाइएगा। बताइए क्या होगा? कराए कि हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि श्यानता गुणांक का SI मात्रक जो है ना क्या है? बताइए श्यानता गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर है। क्या है? न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में वंशधारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? बताइए
क्वेश्चन यहाँ पे करा कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अकबर। किसने किया? अकबर ने किया। चलिए आगे देखिए, करा कि द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से जो है ना कौन है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एच सी क्या है? चट्टोपाध्याय है। कौन है? एच पी जो है ना चट्टोपाध्याय हैं। तो द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एच पी चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट आइए करा कि भू में खनिजों के रूप में केवल जो है ना कितना % कार्बन होता है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 0.02% होता है। नेक्स्ट आइए करा कि अर्पणा शब्द का एक पर्यायवाची जो है ना क्या है? बताइए। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची जो है ना क्या है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पार्वती है। क्या है? तो पार्वती है। चलिए आगे देखिए, करा कि बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन करा कि बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, को निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना सागा दावा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सिक्किम। क्या होगा? तो सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि कौन से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है? सुनाई पड़ती है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रांसीसी क्रांति। क्या होगा? तो फ्रांसीसी क्रांति होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या है? तो सुनाई पड़ती है। और प्रस्तावना में जो है ना प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से क्या है? तो प्रेरित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली क्रमशः किसकी दिशाओं को जो है निरूपित करता है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली क्रमशः किसकी दिशाओं को निरूपित करता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? प्रेरित धारा को क्या करता है? निरूपित करता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा के क्या करते हैं? दिशा को दर्शाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड को जो है ना किस नाम से और जानते हैं? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी होगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड को जो है विटामिन सी के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का जो है ना क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? बताइए, इसमें कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट है, लेकिन कोक क्या है? तो नहीं है। और आपका फ्लोरीन है, हीरा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो कोक जो है ना, कोक कार्बन का क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप बोले ग्रेफाइट, फ्लोरीन तथा क्या है? हीरा होता है। ठीक है। और क्रिस्टल का निर्माण जो है ना परमाणु को सममितीय व्यवस्था द्वारा जो है ना होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जो है ना कब बना? बताइए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जो है ना कब बना? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 26 अक्टूबर 1947 को बना। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्यत की है? बताइए। किससे? भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्यत की किससे? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे किया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या उद्धृत की है। नेक्स्ट आइए, करा कि सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, ऐसे प्रश्नों का संबंध जो है ना किससे है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि सदन में जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, ऐसे प्रश्नों का संबंध किससे है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आत्रांतिक प्रश्न से। किससे? तो आत्रांतिक प्रश्न से है। ठीक है। आत्रांकित प्रश्न किससे? तो आत्रांकित प्रश्न से है। तो याद रखिए ना कि सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, ऐसे प्रश्नों का संबंध जो है ना आत्रांकित प्रश्न से है। ठीक है। और आत्रांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है। इन प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न जो है नहीं पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा कि चूज द मिस्टेक इफ एनी इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस, एवरी वन नो दैट द लेपोर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। बताइए क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फास्टर होगा। क्या होगा? तो फास्टर होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन नहीं था? बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करा कि वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या आपका मूल कर्तव्य क्या था, नहीं था, लेकिन आपातकालीन प्रावधान था, मूल अधिकार था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नहीं होगा। तो याद रखना कि मूल कर्तव्य वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का क्या था, हिस्सा नहीं था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। और 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई, तभी साधारण स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, बताइए। गरबा जो नृत्य है ना, किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, बताइए। नई दिल्ली जो है ना, किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है, ठीक है। और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो नई दिल्ली है, दक्षिण का बोलेगा कहाँ है, चेन्नई है, मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो मुंबई है, और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, कोलकाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है यौवनारंभ प्रदर्शनों के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है ना नहीं है, बताइए। यहाँ पे आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि यौवनारंभ प्रदर्शनों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, बताइए। यहाँ पे कूट दिया हुआ था, इसमें कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या है, जन्म कोशिकाओं का निर्माण, ये आपका है। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन का स्राव, ये भी है। आपका अपरा का विकास क्या है, नहीं है। एस्ट्रोजन का स्राव क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 3 और 4 क्या है, तो नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पुरी में। कहाँ, पुरी है, उड़ीसा में, ठीक है। आगे देखिए करा कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वे किस दरबार में रहते थे, बताइए। करा कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वे किस दरबार में रहते थे। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वे कनिष्क दरबार में रहते थे। और अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर क्या एक जो है ना महाकाव्य है। चलिए आगे देखिए करा कि तपेदिक को क्या बोलेंगे, टीबी की रोकथाम के लिए किस टीके का जो है ना उपयोग समान रूप से किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग समान रूप से किया जाता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा BCG। किसका करते हैं, BCG का। तो तपेदिक मतलब टीबी की रोकथाम के लिए BCG टीके का उपयोग समान रूप से किया जाता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया है, बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिहार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, बिहार के द्वारा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी जो है ना बिहार द्वारा किया गया है। और यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है ना संस्करण कितना था, 7वां था। क्या था, संस्करण 7वां था। और इसका थीम पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम क्या है। इसका थीम जो है ना खेल से देश, खेल से क्या है, विकास है, ठीक है। और इसका शुभंकर पूछेगा तो क्या है, गज सिंह है, गज सिम्हा है, हाथी और शेर का जो है ना मिश्रण है। चलिए आगे देखिए करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1906 में। कब हुआ, तो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है, बताइए कौन सा है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तमिल है। क्या है, तो तमिल है। तो तमिल शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। और तमिल भाषा को जो है ना सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 2004 में दिया। कब दिया गया, 2004 में दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए रहा कि किसके पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है, बताइए। किसके पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। किसके पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, जो क्या बोलते हैं शॉर्ट में RBI। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F तथा उसके ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब का आकार जो है तथा स्थान क्या होगा, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस जो है ना एफ तथा उसके धुर मतलब पी के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब का आकार तथा स्थान जो है ना क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बड़ा तथा क्या होगा दर्पण के पीछे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50। देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो 50 का देखिए सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली कौन सी नदी अपने निरंतर मार्ग बदलने के कारण व्यापक विनाश का जो है न कारण बनती है। बताइए, सबको पता है क्या होगा। तो सही उत्तर आपका ए होगा कोसी। कौन सी नदी है। तो कोसी नदी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का जो अर्थ है ना क्या है। बताइए, 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है। बताइए, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका सी होगा, लिबरलाइजेशन होगा। क्या होगा, लिबरलाइजेशन होगा। तो वर्ष 1991 में एलपीजी रणनीति में एल का जो अर्थ है ना क्या है, लिबरलाइजेशन है। एलपीजी का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या है, ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की जो थीम है ना क्या था। बताइए, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला का जो थीम था क्या था। बताइए क्या होगा। तो 53 का देखिए आगे आपका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। तो पुस्तक मेला जो आपका 2025 का थीम जो नई दिल्ली में हुआ है, इसका थीम बोलेगा तो क्या है आपका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और क्या है ज्ञान @ क्या है 75 है। तो 10 से 18 जनवरी 2026 को आयोजित नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला की थीम बोलेगा तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान क्या है @ 75 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि समान रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो नहीं है, मैंने यहाँ पे नहीं पूछा है। कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि समान रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, आपका थॉयराइड ग्रंथि है, लेकिन आपका लार ग्रंथि क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है। बताइए, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कॉन्सेसिव क्या है, कॉन्सिव क्या है तो आपका जो है ना करेक्ट वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में जो है ना भरा जाता है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम से भरा जाता है। बताइए, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अफवाऊ का नियम। क्या होगा, अफवाऊ का नियम होगा। तो अफवाऊ का नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में जो है ना भरा जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही निधन हो गया उनका नाम क्या है। बताइए, कह रहा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही निधन हो गया उनका नाम जो है ना क्या था। बताइए, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, M.R. श्रीनिवासन है। कौन है, क्या नाम है, M.R. श्रीनिवासन है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह जो है ना कौन सा है। बताइए, कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह है जो भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और क्या अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। बताइए, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। क्या है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और क्या है अच्छी तरह से क्या है संरक्षित बंदरगाह है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था क्या है तो नहीं है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बताइए कौन सा राज्य में नहीं है। बताइए, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नागालैंड में नहीं है, लेकिन आपका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक है, तो नागालैंड में क्या है, नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में क्या है, दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्रशासित प्रदेशों में क्या है तो लागू है। तो कौन कौन राज्य में नहीं है, मिजोरम, मेघालय और क्या है नागालैंड में क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 60 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कर रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। बताइए, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जो है ना जम जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फ्रॉम, यहाँ पे दिया आई डिसलाइक खालिस्तान क्या है टीवी। बताइए यहाँ पे क्या भराएगा। बताइए, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वाचिंग आएगा। क्या आएगा तो वाचिंग आएगा। नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भूरस्व मतलब लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के कौन सा जो है ना तालुका में किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। बताइए क्या होगा।
क्वेश्चन यहाँ पे करा कि वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भूरास्व मतलब लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के जो है ना कहाँ तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बारदोली। क्या होगा, बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 करा कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल जो है ना मौजूद रहता है, बताइए। खट्टे दूध में जो है ना कौन सा अम्ल मौजूद रहता है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल मौजूद रहता है, लैक्टिक अम्ल जो है ना मौजूद रहता है। नेक्स्ट है करा कि कैंची, कैंची किस भाषा का जो है ना शब्द है, बताइए। कैंची जो है ना किस भाषा का शब्द है, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा तुर्की भाषा का क्या है, तो शब्द है। तो कैंची क्या है, कैंची आका कूली तो बहादुर मुगल चेचक सौगात सुराग लाश चमचा, ये सब क्या है, तुर्की भाषा का जो है ना शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है ना कौन सा है, बताइए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेरिब्रम है। क्या है, तो सेरिब्रम है। चलिए आगे देखिए करा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मोहनलाल को जो है ना सम्मानित किया गया है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से मलयालम अभिनेता मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 करा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है ना कौन था, बताइए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अल्बुकर्क था। कौन था, अल्बुकर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 करा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा CSO4 × 2H2O है। क्या है, CSO4 × 2H2O है। तो याद रखिएगा ना कि जिप्सम क्या है, जिप्सम जो है ना कैल्शियम का क्या है, एक अयस्क है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या है, CSO4 × 2H2O है। क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 × 2H2O है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, आपका ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 करा कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान जो है ना कितना होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 36.9 डिग्री। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2026 से जो है ना मिला है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2026 मिला है, बताइए, किसको मिला है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा श्री विश्वबंधु को मिला है। किसको मिला है, श्री विश्वबंधु को मिला है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 करा कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है कितना, बताइए। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है सिस्टोलिक में कितना होता है, डायस्टोलिक में कितना होता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 120 जो है सिस्टोलिक होता है, 80 क्या होता है, 80 मिलीमीटर क्या होता है, डायस्टोलिक होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 करा कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, बताइए। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अंगुत्तर निकाय में। किससे मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट है करा कि किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, बताइए। करा किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का इंग्लिश का क्वेश्चन है। द वर्ड ऑब्डिक्यूरेट मीन्स क्या होगा, बताइए। द वर्ड ऑब्डिक्यूरेट मीन्स क्या होगा, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा ऑब्स्टिनेट होगा। क्या होगा, ऑब्स्टिनेट होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारत सरकार ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा है ना कब तक रखा है, बताइए। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा है ना कब तक रखा है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2028 तक। कब तक रखा है, 2028 तक रखा है। तो भारत सरकार ने चंद्रयान 4 वर्ष 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन बोलेगा गगनयान है। कार्यक्रम जो है ना 2027 में क्या है, तो भेजा जाएगा। तो गगनयान जो है ना अंतरिक्ष मिशन जो है आपका भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान है कब भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, 2027 में जो है ना भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली की शोक के रूप में जो है ना मनाती है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा थारू। कौन मनाता है, थारू बनाता है। नेक्स्ट है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस शैली से जो है जुड़ी है, बताइए। रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भरतनाट्यम। किससे जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से क्या है, जुड़ी हुई है। चलिए आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का है, इसको बना लीजिएगा। 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारी जल। क्या होगा, भारी जल है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटीओ तथा कभी कभी ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भूतकाल में बदलिए। यहाँ पे दिया हुआ कि मांस होती है, इसको भूतकाल में बदलिए, क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मांस होती थी। क्या होगा, मांस होती थी। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया यहाँ पे के नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है, किसको जानते हैं, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। किसको जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या है, आंदोलन एवं क्या है, घटनाएं हैं। और सूची 2 में क्या है, तो वर्ष है। कौन सा आंदोलन या घटनाएं कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, पहला क्या है, पहला जो है ना आपका स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना कब हुआ था, आपका हुआ था, ये हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो ये कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 को। कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र केस बोलेगा तो कब हुआ था, लाहौर षड्यंत्र केस बोलेगा तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलेगा 6 अप्रैल 1930, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र केस बोलेगा तो कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। यहाँ उत्तर क्या होगा, 3, 1, 4, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है कि वन जैव विविधता संस्थान जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। तो वन जैव विविधता संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवलादेव है। क्या है, केवलादेव है। और केवलादेव जो है ना भारत का क्या है, पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका जो है राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में। अगर पूछे उधवा झील कहाँ है, जो झारखंड में है। उदयपुर झील बोलेगा तो कहाँ है आपका, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण बिहार में है। और नागी नकटी बोलेगा तो कहाँ आपका, जमुई बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का है कि मृग मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका, बताइए। मृग मरीचिका का बनना का उदाहरण है किसका, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। तो मृग मरीचिका का बढ़ना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के क्या है, कारण संभव हो पाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है, बताइए। सबको पता है बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है, कितना है, 9 है। कितना है, तो 9 है। कितना है, तो 9 है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है ना कौन दिलाता है, बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नील नदी है। कौन सी नदी है, नील नदी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यागी चक्रवात का नामांकन जो है ना किसने किया था, बताइए। यागी चक्रवात का नामांकन जो है ना किसने किया था, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जापान ने। किसने किया, जापान ने किया। चलिए आगे देखिए कह रहा है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, बताइए। कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2006 से। कब हुआ, 2006 ईस्वी से हुआ था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम, यहाँ पे केक वॉल का बताइए क्या होगा, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, ए होगा, इजी टेस्ट टास्क होगा। क्या होगा, इजी टास्क होगा। ठीक है, केक वॉल का मतलब क्या है, आइटम, इसका मतलब क्या है, आसान कार्य। इसका क्या होगा, तो इजी जो है ना आपका टास्क होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की जो है नहीं पूछा है। यहाँ पे तुलसीदास की कौन सी रचना क्या है, तो नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, कौन सी रचना जो है तुलसीदास के द्वारा क्या है, लिखा नहीं गया है, बताइए। और जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो देखिएगा क्वेश्चन में जो अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए इसके पहले वाले सेट में, सेट नंबर 3 में जो करवाया गया था एक क्वेश्चन था कि पर्यावरण संबंधी था, उसमें जो है ना बहुत लोग कमेंट कर दिए इसका आंसर आपका बी होगा, 48 का ए होगा। लेकिन हम टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा उसका डाउट जो है ना क्लियर कर दिए हैं। तो जो कभी भी एग्जाम में अच्छे से जो क्वेश्चन का जो है ना जब लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का जो है ना मतलब आंसर क्या पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन में नहीं रहता उसको नहीं देखते हैं और आंसर टिक कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आपका जो है ना क्या, क्योंकि इस पर क्या होगा ना कि आपका अगर
इस बात पे ध्यान रखिएगा तो आपका गलत जो होने का जो चांस है ना आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना क्या है तुलसीदास की नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए आपका पहला जो है ना रामचरितमानस बोलेगा किसका है तो तुलसीदास का है, गीतावली बोलेगा तो तुलसीदास का है, श्री कृष्ण गीतावली बोलेगा तुलसीदास का है, लेकिन भक्तमाल क्या है तुलसीदास का नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो। तो याद रखिए ना कि भक्तमाल जो है ना किसका है, तो भक्तमाल जो है ना आपका किसका है, नाभादास का है। किसका है, नाभादास का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 आपका मैथ का क्वेश्चन है। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 देखिए यहाँ पे मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या पुराना नाम है, सूची 2 में क्या नया नाम है, कौन किसका नाम जो है ना परिवर्तित करके नया नाम किया गया इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए राजपथ का नया नाम क्या कर दिया, बताइए राजपथ का नया नाम क्या, कर्तव्य पथ क्या कर दिया, कर्तव्य पथ किया गया। केंद्रीय सचिवालय का नया नाम क्या कर दिया, केंद्रीय सचिवालय का जो नया नाम है ना इसको क्या कर दिया गया है आपका जो है ना यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्तव्य भवन। क्या कर दिया, कर्तव्य भवन कर दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नया नाम है नहीं क्या कर दिया गया आपका, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। और राज निवास का नया नाम बोलेगा तो क्या कर दिया गया आपका, लोक निवास कर दिया गया। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 3, 1, 4, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कर रहा है कि निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में जो है ना हुआ था, बताइए निर्वात ट्यूब का उपयोग जो है ना किस पीढ़ी में हुआ था। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था। किस में हुआ था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था। तो निर्वात ट्यूब जो है ना का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार जेम्स जो है ना प्रेस्पर एक्कर्ट एवं जॉन म्यूचुअली ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि कौन सी रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा का क्या करता निर्धारण करता है, बताइए कौन सी रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मैकमोहन रेखा। क्या होगा, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा का क्या करता निर्धारण करता है। और इसका निर्माण जो है ना मैकमोहन रेखा का निर्माण पूछेगा तो 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है ना कौन सा है, बताइए कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है ना कौन सा है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा को है। क्या है, तो को है। तो किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो को में क्या है, तो आपका क्या है बोल रहा है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है कौन सा है, तो को होगा। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आपका बिहार पुलिस मद निषेध का जो अंतिम प्रहार के नाम से जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें देखिए आपका अंतिम 25 दिन में जो है डेली आपका 2-2 सेट करवाया जा रहा है और वर्तमान में आपका रोटेरिया का सेट चल रहा है, यूनिक का चल रहा है। और जैसे ही आपका देखिए सोमवार से बोले थे लेकिन आपका मेंस का एग्जाम जब हो जाएगा ना उसके बाद आपका ज्ञान बिंदु का सेट जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सैटरडे संडे को आपका इस बुक का बिहार दरोगा मद निषेध का बुक का टेस्ट हो रहा है। तो जिनको भी लगता है कि अंत समय में जो है ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिनको चाहिए कि हाँ इसका सोल्यूशन का PDF चाहिए, क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस सेट करना है, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो और जो पीछे का लगभग आपका 15 सेट हो चुका है, इसमें आपका रोटेरिया का 8 सेट हो गया है, यूनिक का 6 हो गया है, आपका बिहार दरोगा मद निषेध का आपका 2 सेट हो गया, कल आपका जो है ना परसों आपका 2-2 सेट होगा। ठीक है, मतलब 2 सेट होगा। तो जो भी पीछे का हो चुका है आपको सारा मिल जाएगा। बाकी यूथ का जो है ना 15 सेट का बुक हम पूरा बुक का PDF डाल दिए हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा आप क्लास कीजिए। और क्लास का लिंक देखिए प्लेलिस्ट में जो है ना आपका टेलीग्राम चैनल पे प्लेलिस्ट बना करके आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको शेयर कर दिए हैं, ताकि लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी क्लास को क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए। अब सोचिए इतना सारा कुछ करवाया जा रहा है, अब बताइए क्या किया जाए, बताइए अब इतना भी नहीं कर सकते तो कैसे होगा। अंतिम समय में सोचिए कि आपके पास 18-19 दिन बचा हुआ है, तो जितना हो सके अपने आप में झोंक दीजिए ताकि आपका जो है ना एक रिजल्ट क्या होता है, आपका एक सीट आपका निश्चित हो। तो जुड़िए सभी लोग और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ग्रुप में ज्वाइन करने देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। देखिए इस नंबर पे देखिए 7549392490 इस नंबर पे देखिए 99 रुपये पेमेंट करके यही नंबर क्या आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटा के अंदर मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।